धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयो। शिव प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, यदि समस्त पापियों में तू सबसे बड़ा पापी भी है तो इस ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से तू इस मोह रूपी सागर से या दुख रूपी सागर से सम्यक प्रकार से तर जाएगा। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुने। विषय सचमुच अत्यंत मार्मिक है, आप लोगों को बेहद आनंद आएगा। तो सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। सुनते हैं अगला श्लोक कि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए अर्जुन को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को या लकड़ी के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है तो वह ज्ञानाग्नि समस्त प्रकार के कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम डरो मत। यह ज्ञान धर्म का तेरे लिए महान आश्वासन है कि जब तेरे अंतःकरण में, या यूं कहें कि जब तेरी चेतना में ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होगी या ज्ञान की शाश्वत सत्ता का जागरण होगा तो तेरे समस्त प्रकार के कर्म कर्तृत्व और भोक्तृत्व के साथ नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने यहाँ समस्त प्रकार के कर्मों के नष्ट होने की ही बात कही है। यहाँ शरीर की आरब्ध की कोई बात नहीं है। शरीर का आरब्ध क्या है इसके विषय में हम स्पष्ट कर देते हैं। ध्यान देंगे कि जिस प्रकार किसी मशीन को निर्मित करने की योजना बनाई जाती है, चाहे वह लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो या अन्य किसी धातु की, सर्वप्रथम इस बात को ध्यान रखा जाता है कि उसकी डिजाइन क्या हो, जिसे हम आकृति या उसकी जाति कह सकते हैं। तत्पश्चात ध्यान देते हैं कि यह मशीन कितनी सर्दी और कितनी गर्मी के वेग को सहन कर सकेगी। यह हुआ सुख दुख। और मशीन कितने चक्कर लगाने के बाद यह बेकार हो जाएगी। यह हुई उसकी आयु। इसी प्रकार यह शरीर रूपी मशीन निर्मित होने के पूर्व इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि यह शरीर रूपी मशीन की डिजाइन क्या हो, उसकी आकृति क्या हो, इसे मनुष्य का रूप दिया जाए
या जानवर या पशु पक्षी या कीड़ा मकोड़ा या वृक्ष इत्यादि, यह उसकी है आकृति या इसे कहेंगे जाति। तत्पश्चात ध्यान देते हैं कि यह शरीर रूपी मशीन कितनी सर्दी और कितनी गर्मी के वेग को सहन कर सकेगी। यह हुआ सुख और दुख। और यह मशीन कितने चक्कर लगाने के बाद शांत हो जाएगी, यानी कितनी बार फूलेगी और कितनी बार पचकेगी, यानी कितनी बार श्वास लेगी और कितनी बार छोड़ेगी, और उसके बाद ये शांत हो जाएगी। तो यह हुई उसकी आयु। विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यह तो रही शरीर की आरब्ध की बात। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उसके समस्त क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं। उसका कर्म से किसी भी तरह का संबंध नहीं रहता। उसके समस्त प्रकार के कर्म कर्तृत्व और भोक्तृत्व के साथ पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। यहां पर एक बात और आप लोगों को हम बता देते हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं, समस्त क्रियाएं प्रकृति जनित गुणों द्वारा संपादित होती हैं। प्रकृति जनित गुण कौन? सत, रज और तम। प्रकृति जनित गुणों के द्वारा ही संपादित होती हैं। और जब व्यक्ति उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है तो वे समस्त क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। और व्यक्ति फिर कर्म बंधन में आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि जितने भी वीडियोस भविष्य में हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होती रहे। जय श्री कृष्ण।